हाय एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मेरी परसेंटेज की ये प्रैक्टिस क्लास चलेगी और इसके बाद जो है मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँगा और वहाँ पे नंबर सिस्टम में एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। अभी परसेंटेज ख़त्म कर दूँ प्रैक्टिस क्लास, उसके बाद जो नंबर सिस्टम चलेगा। भाई ये प्रैक्टिस क्लास है तो इस क्लास में जो है थोड़ा स्पीड में बताऊँगा और क्वेश्चन जो है थोड़ा लेवल का लेके आऊँगा, तो आप जो घबराइएगा मत और कोशिश करिएगा, आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, एक्स वाई से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई कॉमा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या दिया है, एक्स वाई से 20% कम है, एक्स जो है वाई से 20% कम है, तो 20% की वैल्यू कितना होती है भाई, 20% की वैल्यू होती है आपकी 1/5। तो जिससे बोलता है वो नीचे वाला होता है, किससे बोल रहा है, वाई से बोल रहा है, तो वाई कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो एक्स कितना हो जाएगा भाई, तो हम आपको बेसिक से पढ़ाएं परसेंटेज, पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास देखिएगा। तो 5 है, 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब जो है वाई की वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू निकल गई अनुपात में। बस इसी वैल्यू को इसमें रख देना है, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स बराबर कितना रखना है 4 और वाई बराबर 5, तो 5 माइनस 4 करो कितना आ जाएगा 1 बटे वाई कितना रखना है आपको, बटे वाई है, वाई 5 रखना है, 1/5 कॉमा एक्स कितना रखना है भैया 4 बटे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई 4 माइनस 5, तो 4 में से 5 घटाओगे तो आएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/5 कॉमा 4/1 माइनस हो जाएगा क्या, -4 हो जाएगा। कोई भी चीज़ का बटे 1 कोई मतलब होता नहीं है, ये हो जाएगा आंसर आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका, x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है। x का 8%, x का 8% का मतलब गुणा होता है, x का 8% किसके बराबर है, समान का मतलब बराबर, y के 4% के समान है, तो y का मतलब क्या, गुणा 4% के समान है। तो क्या निकालना है आपका, x का 20% निकालना है, x का 20% ये निकालना है। अब देखिए यहाँ से x का 20% दो तरीके से आ सकता है। ये देखो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 से 20 आ सकता है, आप बोलोगे नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 से 20 आ सकता था, तो 4 पंचे 20 कर देते। इसको 4 बनाने के लिए क्या करोगे भाई, इसको काट दोगे अगर 2 से, तो 2 चौका 8, अब इधर काट रहे हो तो इधर भी काटना पड़ेगा, तो 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया 4 आ गया, x का 4%, तो लेकिन लाना कितना x का 20%, तो x का 4 से 20 लाने के लिए क्या करोगे, 5 से गुणा करोगे। जब इधर 5 से गुणा करोगे तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। जब 5 से गुणा करो कितना आ जाए, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा आंसर, y का 10%, ये होगा। ऐसे कर सकते हो आप, y का 10% आ जाएगा आंसर। ऐसे ही करिए, ऐसे करते हैं। या तो फिर वो तरीका जानते हो आप, y गुणे 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा, फिर क्या कर दो गुणा 20 कर दोगे तब भी आ जाएगा, वहाँ से भी। बेसिक तो जानते ही हो। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय 5/3 से गुणा करने के बजाय किससे गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5/3 से गुणा करना चाहिए था लेकिन गलती से किससे गुणा कर दिए, 3/5 से। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया करें तो क्या किया करिए आप, तो जो हर वाला रहा करे उसका लासा लिया करिए। तो 3 और 5 का लासा कितना होगा, 3 × 5 = 15, ठीक। तो वो संख्या मान लीजिए क्या है, संख्या मान लीजिए आपको 15 है, ठीक है। तो अब जो है जो लासा रहा करे वही संख्या मान लिया करिए। मान लीजिए संख्या 15 है आपका। अब संख्या में अगर हम 5/3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, आप बोलोगे अगर 5/3 से गुणा करोगे तो 3 × 5 = 15, 5 × 25, 25 जो है आना चाहिए, इससे गुणा करना चाहिए था ना। अगर इससे गुणा किए होते तो 25 आता, लेकिन गलती से किससे गुणा कर दिए हैं, गलती से गुणा इससे किए हैं, तो इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 9 आ जाएगा, ठीक है। आया कितना है 9, आना कितना चाहिए 25, तो 9 से 25 लाने के लिए क्या करोगे भाई, आप लोग सर 16 बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना है आपका, एक्चुअल में कितना है, आपको बोलोगे देखिए ये 25 लाना चाहिए लेकिन आया कितना है 9, तो क्या कितना कम है, आप लोग 16 कम है। किससे कम है भाई, 25 से कम है, गुणे 100, तो कितना हो जाएगा आपका 25 × 100, 16 × 64, 64% की जो है त्रुटि हुई है, ठीक है। क्योंकि 25 लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन लिखे कितना है 9, तो 64% की आपकी क्या है, त्रुटि हुई है। ये हो जाएगा आंसर आपका। अगला दिया इसमें, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है,
20% की वैल्यू होती है 1/5। सी की आय बी की आय से, तो ये किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। बी से जिससे बोलते हैं वो नीचे वाला होता है, बी का हो जाएगा 5 और सी का कितना हो जाएगा, इससे अधिक है तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। और क्या दिया है, और बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। बी की आय सी की आय से 25%, तो सी और बी निकालना है। सी की आय से बोल रहा है तो 25% की वैल्यू कितना होती है भाई, 1/4। तो इसकी 4 हो जाएगी तो बी की कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये ऐसे होगा। अब बेसिक जाके पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे बी कितना है भाई, 5 है, और यहाँ पे बी कितना है, 5 है। हाँ दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ए बी सी, और क्या दिए हैं, बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से, ये है ए की आय भाई, ये ए की आय। अब देखिए यहाँ से बी कितना है, 5, यहाँ पे बी कितना है, 5, तो ए बी सी का अनुपात आराम से निकाल सकते हो आप। ए अनुपात है बी अनुपात है सी, कितना हो जाएगा भाई, ए कितना है आपका 4, बी कितना है 5, सी कितना है 6। तो क्या पूछ रहा है आपसे, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय से बोल रहा है ये नीचे रहेगा, बटे कर दो। सी की आय ए की आय से, तो आय से बोल रहा है कितना, ये सी का बोल रहा है, इससे कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है, 2 अधिक है। परसेंट बदलिए, क्या है 100 से गुणा करते हैं। इसको सॉल्व करोगे आएगा आपका 2 दूना 4 50%, ये हो जाएगा आंसर आपका। अगला क्या दिया है आपका, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों, 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या इतनी हो, टोटल 100% होता है, 100% में 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, आप बोलेंगे 40% हो जाएंगी। 40% लड़कियां, और लड़कियों की संख्या कितनी है उसमें, 972 है, ये 972। तो उससे लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़के कितने हैं भाई, 60% है। तो हमें 60 की वैल्यू निकालनी है। 60 की वैल्यू कैसे आ सकती है, इसको हम 4 से काट देंगे। अगर 4 दूना 8, एक इधर चला है, 4 चौको 16, एक 4 3 12, ठीक है। 10% बराबर कितना आ गया आपका, 243। तो 60%, 10 से 60 बनाने के लिए क्या करोगे, गुणे 6 करोगे। इधर गुणा 6 कर रहे हो तो इधर भी गुणे 6 कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, 6 3 18, 4 चौको 24 1 25, और 6 दूने 12, 12 2 14, 1458 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। अगला दिया है आपका, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, यदि वह प्रतिमास इतना बचाता है। भाई 66 सही 2/3% की वैल्यू कितना होती है, 2/3 होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, 3 कमाता था 2 खर्च करता था, तो जब 2 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 3 में से अगर 2 खर्च कर देगा बचेगा 1, ठीक है। अब इस 1 की वैल्यू दी गई है, इसमें 1 बचा रहा है, क्वेश्चन में कितना बचा रहा है, 1200 बचा रहा है। 1 बराबर 1200 दिया है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, उसका व्यय प्रतिमास कितना है, उसका व्यय कितना है भाई, व्यय मतलब खर्च। 1 बराबर 1200, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 24 से हो जाएगी। ये हो जाएगा आंसर। ए का 80% बी के 50% के बराबर है, और बी बराबर ए का x% है, तब x का मान है ए का 80% का मतलब गुणा ए का 80% बराबर बी के 50% के हैं, 50% के। और क्या दिया है, b बराबर ए का x%, b बराबर ए का मतलब गुणा x%, ठीक। अब यहाँ से पहले हम क्या कर सकते हैं कि परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 चला गया आपका। ए और बी का अनुपात में पूछना कितना आ जाएगा, ए अनुपात बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये उसके दूर वाला चला जाता है, ये ए का अनुपात बराबर हो जाएगा 5 और बी अनुपात बराबर हो जाएगा 8, जो जिसके पास में नहीं रहता उसी की वैल्यू हो जाती है। तो ए बराबर 5 अनुपात, बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, बी बराबर 8 अनुपात। तो यहाँ से 8 रखो, ए बराबर कितना है 5 है, 5 रखो, गुणे x%, परसेंट में बदलेंगे 100 से गुणा, उस बटे 100 करते हैं, बटे 100 कर दो भाई। अब इसको काट दोगे अगर, 5 20 हम में 100, अब x बराबर कितना जाएगा, ये उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, 20 8 160, ये हो जाएगा आंसर x की वैल्यू। x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है, ये सब तो लगा लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक मशीन 1,20,000 रुपये में ख़रीदी गई, 1,20,000 रुपये में ख़रीदी गई, यदि उसका 10% वार्षिक दर अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन का मतलब घटता है 10% वार्षिक दर से, तो 2 वर्ष बाद इसका पूछ रहा है भाई। 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी 100% होती है, 10% घट जाएगा तो 90/100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में भी 90/100 हो जाएगा,
ये 4 जीरो से चला जाएगा आपका, 4 जीरो चला गया। अब गुणा करना है इसका, 9 9 81, 81 गुणे 12, तो 81 गुणे 12 करो तो 12 का नाम 12, 12 अट्ठे 96, 96 1 97, ये आ गया आपका 97,200, ये 00 था, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, अब लगभग बेसिक जो है पूरा का पूरा हुआ है तो क्वेश्चन जो है सारे हो जाएंगे। अब थोड़ा लेवल के क्वेश्चन उठाते हैं, जो थोड़ा लेवल के क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसमें भाई क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में कराएंगे प्रैक्टिस। चलिए अगला इसमें पूछ रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? मान लो मतदाता सूची में कुल जो है 100 मतदाता थे। अब बोल रहा है 100 मतदाता थे लेकिन 10% लोग गए नहीं, तो 100 का 10% क्या होगा 10, तो कितना बचेंगे 90 बचेंगे। 90 लोग वोट देने गए हैं। अब इन 90 में से 10% जो अवैध हो गया, तो 90 का 10% अवैध हुआ है तो 90 का 90% वैध होगा, तो 90 का 90% होगा आपका 81 आपका क्या है वैध मत है। अब इसमें बोल रहा है जो जीतने वाला है वो जो वैध मतों का कितना पा रहा है 54%, जो जीतने वाला है वो वैध मतों का 54% पा रहा है। ये देखो 81 का 54% ये पा रहा है विनर जो है 54%। ठीक, विनर 81 का 54%। जो हारने वाला लूज़र है वो कितना पाएगा भाई 81 का, फिर टोटल 100% होता है, 81 का 54% ये पा गया, तो 81 का 46% वो पाएगा। अब बोलते हैं इसमें से ये कितना मत जीता है, ये इसमें ये इतना पा रहा है, जीतने वाला इतना पा रहा है, हारने वाला इतना पा रहा है, तो 81 का 54% में से 81 का 46% निकाल दो, कितना बचेगा आपका 81 का 8% बचेगा। ठीक है, इसमें तो 81 का 8% मत, मतलब इसमें इतने मत जीत रहा है, और एग्जैक्ट कितने मत जीत रहा है आप बोलोगे इसमें 1620, कितना है आपका 1620 मतलब जीत रहा है, ये हो जाएगा 1620 के बराबर। ठीक है, इसको अब काटना है हमें, तो 9 9 क्या 2 से काट दो डायरेक्ट, 81 दूना हो जाएगा, 81 दूना हो गया। ठीक है, 8% बराबर 20। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 100 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 2 से काटोगे 2 चौका 8, 4% बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 धामा 20, ये हो गया इतना हो गया, तो 25। 100% की वैल्यू मतलब 100 की वैल्यू निकालना है। अगर इसमें 25 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा भाई 25 से गुणा कर 100% हो जाएगा, इसमें 25 से गुणा करोगे 250 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 100% की वैल्यू है, तो जब परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, बटे 100 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा गुणे 100 में बदल जाएगा, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 25,000 हो जाएगा, 25,000 ये हो जाएगा आंसर आपका। ओके, चलिए अगला देखते हैं आपका। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्री का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, इतना इतना। पहले ऊपर क्या दिया, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों। मोहन, कोई मोहन है वो अपनी संपत्ति को किस में बांट रहा है, वाइफ में, पत्नी में, कितनी पत्नी, पत्नी तो एक ही होगी ना। ठीक है, एक पत्नी हो गया, और पत्नी, 3 पुत्रों, पुत्र का मान लो एस है सन, 3 पुत्र हैं। ठीक है, और क्या है इसमें 2 पुत्रियों, पुत्री का मतलब डॉटर है। ठीक है, 2 पुत्री हैं, 2 पुत्री हो गया आपका, और 5 नाती नातिन, नाती नातिन मान लो n है, 5 ठो है। ठीक है, अब इन सब में जो है वो पैसा बांट रहा है। ठीक, कितनी संपत्ति है उसकी अभी पता नहीं, तो बोल रहा है प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, प्रत्येक पुत्र का ये, तो प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग। मान लो अगर पुत्र को मिल रहा है 8, तो नाती नातिन कितना मिलेगा भाई, नाती नातिन को मिलेगा आपका 1 मिलेगा। ठीक है, ये बोल रहा है प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग किसका मिल रहा है, इसका 1/8 भाग निकालोगे 1 आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिलता है। ये किसका किसका अनुपात है, ये सन का बेटा का, और इसको पास पास में लिख लेते हैं, पहले अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये प्रत्येक का है भाई, ध्यान में रखना, n का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, और क्या दिया है, तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, किसको, नाती नातिन को, नाती नातिन को पुत्री का 1/10 भाग, पुत्री का कितना हो जाएगा भाई, तो पुत्री और नाती नातिन को निकालोगे कितना हो जाएगा, पुत्री और नाती नातिन का, अगर पुत्री का 10 है तो नाती नातिन कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, हाँ 1/10 भाग, हाँ तो यहाँ से भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, चलो यहाँ से भी देख लेते हैं पहले। और क्या दिया है,
मिले उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का। अब देखो पहले यहाँ से अनुपात तीनों को अनुपात निकाल ही जाएगा। देखो ये n तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 8 1 और d का कितना मिलेगा आपका 10 मिलेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट अनुपात निकल गया यहाँ से। अब आगे क्या दिया इसमें, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। कुल भाग का, ये तो प्रत्येक का मिला है, मतलब हर एक को इतना इतना मिल रहा है। तो बोला पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का। भाई अगर एक पुत्र को 8 मिल रहा है तो ऐसे कितने पुत्र हैं? आप बोलोगे सर 3 पुत्र हैं। एक पुत्र को अगर 8 मिला है तो तीनों पुत्र कितना मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा ये। और डॉटर कितना मिल जाएगा भाई? कितने डॉटर हैं? 10 में 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल राशि किसको? पुत्रों और पुत्रियों को। एक पुत्र को कितना मिला था? इतना, लेकिन कितने पुत्र हैं? इतना है, तो टोटल कितना मिल जाएगा आपका? 24। इसको कितना मिल जाएगा आपका? 20। 24 और 20 को जोड़ो कितना? 44 आएगा। तो 44 का 40% किसको मिल रहा है? वाइफ को मिल रहा है। तो 44 का 40% निकालो कितना आ जाएगा भाई? 44 का 40%, 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, मतलब 17.6 किसको मिल रहा है? उसकी वाइफ को मिल रहा है। ठीक, ये समझ में आया होगा। अब क्या दिया इसमें आगे कि यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिले, प्रत्येक पुत्री को, तो प्रत्येक पुत्री को भाई कितना है? प्रत्येक पुत्री को ये 10 मिल रहा है। 10 बराबर किसके? 1.25 लाख, मतलब 1,25,000 के। 1,25,000, ठीक है। 10 की वैल्यू कितने? 1,25,000। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है इसमें? मिले हों तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला? 3 नाती नातिनों को। भाई देखो उसकी पत्नी तो एक ही, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। पत्नी है एक पत्नी को प्लस किसको? 3 नाती नातिन को। एक नाती नातिन को 1 मिल रहा है, तो 3 नाती नातिन को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 17 3 20, 20.6 की वैल्यू निकालनी है। तो 20.6 की वैल्यू कैसी होगी भाई? 10 बराबर इतना है, तो 20.6 बराबर कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 चला गया आपका। और क्या हो जाएगा? 20.6 बराबर क्या हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा सर, 12,500 गुणे 20.6। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 चला जाएगा। अब इसका गुणा करना है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 25 से गुणा कर दो पहले, फिर 5 से और गुणा कर देना। 25 छक्का 25 छक्का 150, हासिल 15, फिर 0 5 हासिल 1, 25 दूनी 50, 50 1 51, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा आपका? ये 0 था 0 उतर जाएगा। फिर 5 से और गुणा करना है, क्योंकि इसको तोड़ देंगे 25 और 5 में, तो 5 और बचेगा। 5 से और गुणा करना है, 5 से और गुणा करो क्या? 00 उतर जाएगा। 5 25, 5 गना 5 तो 7 और 5 गना 5 57,500। ठीक, वो 5 25, 5 गना 5 तो 7, 5 25 हो जाएगा भाई। 5 25 हो जाएगी ये हो जाएगी। कितना हो जाएगा आपका? 2,57,500, ये हो जाएगा आंसर, 2,57,500। ओके, देखिए भाई एक बार और समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा था कि उसकी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोहन ने अपनी कुल संपत्ति का अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों, 5 नाती नातिन, जितना है उतना लिख दिए। ठीक, यदि क्या दिया आगे? इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग। प्रत्येक पुत्र का, जिसका बोलता है उसको नीचे वाला मान लिया करिए। ठीक है, पुत्र का बोल रहा है ना, तो नीचे वाला किसका होगा? पुत्र का होगा। ये हो गया मान लो को सन का है। ठीक है, जो जिसका बोलोगे वो नीचे वाला माना करिए। मैं पहले ही बताया कोई जिससे तुलना करते हो नीचे वाला होता है। तो पुत्र से तुलना कर रहे हैं तो पुत्र कितना हो जाएगा? 8 मान लीजिए। ठीक है, तो पुत्र का मान लीजिए कितना मिलेगा? प्रत्येक का मतलब हर एक का बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो एक का मिल रहा है कितना? 8। तो पुत्र को कितना मिलेगा? पुत्र को मिलेगा नाते नाती कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग। 8 का 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा। अब ऐसे पुत्री का बोल रहा है कि ना 1/10 भाग, तो इसका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर। अगला दिया आपका 605 टॉफ़ी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफ़ी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली? 605 टॉफ़ी। अब देखो 20% की वैल्यू कितना होती है भाई? 1/5 होती है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफ़ी। कुल बच्चों की संख्या के, तो नीचे वाले किसका हो जाएगा? कुल बच्चे हो जाएंगे, जितने बच्चे हैं। कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफ़ी मिली है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली है? 1 टॉफ़ी मिली है प्रत्येक बच्चे को। ठीक, ये 1 टॉफ़ी।
मान लो क्या हो जाएगा इसका, जब भी इस तरह से रहे गुणा जब भी करना है तो x मान लिया करो। 5x बच्चे हैं मान लो, तो हर बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलेगी, एक x मतलब क्या x, ये एक ही x है ना, हो गया x टॉफ़ी मिली है। ये बच्चों की संख्या है आपकी टोटल, और ये क्या है आपका कुल एक बच्चे को टॉफ़ी है, एक बच्चे को टॉफ़ी मिली है। अगर एक बच्चे को भाई x टॉफ़ी मिली है तो ऐसे कितने बच्चे हैं, 5x बच्चे हैं, टोटल कितने टोटल टॉफ़ी कितनी हो जाएगी, आप बोले गुणा कर देंगे, गुणा कर दोगे आएगा आपका 5x²। यहाँ से टोटल टॉफ़ी कितनी, 5x², और एग्जैक्ट टोटल टॉफ़ी कितनी है उसमें, 605 टॉफ़ी बांट रहा था ना, ये 5x बराबर किसके हो जाएगा, 605 के हो जाएगा। अब इससे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कहाँ गया ये, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है, 5 से काट दो इसको, 5 12 में 60, 5 करना 5, ठीक है। x² बराबर इतना है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली है, 11 टॉफ़ी मिली है, ओके। चलिए अब अगली वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा, वहाँ पे एकदम बेसिक्स उठाऊँगा, और उसके बाद जो है क्वेश्चन जो कराऊँगा वो भी लेवल का ही रहेगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चन तो आप जो है कर लेंगे अगर बेसिक अच्छा से पढ़ें तो, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।